Hi, this is Payal. Welcome to Gyanam Educate Tutorials, and today we are going to start with the second part of Principle of Inheritance and Variation. The topic that is selected from this chapter is gene interaction, and I have already uploaded the previous part and I have mentioned the link in the description box. If you have not yet watched the video, I will suggest you to watch so that you can stay connected with this chapter. At the end of this topic, we are also going to solve some previous year NEET question. So let's start. Whenever I talk about gene interaction, this is nothing but interaction between two genes. कहने का मतलब ये है कि जब दो जीन्स जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं या इंटरैक्ट करते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? जीन इंटरैक्शन. To understand this in a well manner, you need to be very specific with two terms. One is alleles and the other one is non-allelic genes. तो मैंने अलील्स के बारे में आपको पहले भी बताया था. सो जस्ट हैव अ क्विक रिकैप फॉर दिस. जीन का मतलब क्या होता है? किसी भी कैरेक्टर के लिए जब बॉडी में कोई चीज़ कोड करता है तो उसको हम जीन बोलते हैं. जैसे फॉर आई कलर वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल, राइट. तो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि ये पिक्चर में जो ये जीन है, जैसे ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल. लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि ये आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है. तो जब ये आई कलर के लिए बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है तो ये क्या करेगा? बॉडी में आई को कलर देने का काम करेगा, राइट. जैसे ब्लैक कलर, ब्लू कलर. तो ये सब क्या है? दिस आर ऑल डिफरेंट ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, राइट. जैसे अगर मैं ब्लू कलर की बात करती हूँ, ग्रीन कलर की बात करती हूँ, ग्रे कलर की बात करती हूँ, तो ये सब ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स है जीन के, राइट. तो उनको हम क्या बोलते हैं? अलील. तो जीन का क्या मतलब हो गया? कोई भी जब एक कैरेक्टर के लिए बॉडी में कोई जीन कोई चीज़ कोड करती है तो उसको हम जीन बोलते हैं. और उसी का ऑल्टरनेटिव फॉर्म जब कुछ प्रेजेंट होता है बॉडी में, जैसे कि अलग ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन फॉर कलर्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अलील्स बोलेंगे. इफ दे आर प्रेजेंट एट द सेम लोकस. लोकस का मतलब होता है लोकेशन. तो जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे कि ये जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी कि ये फादर बॉडी से मिला है और ये जो है वो मदर बॉडी से मिला हुआ है. ओके, सो दिस होमोलोगस क्रोमोसोम आर गोइंग टू हैव अलील्स. ओके, और उन जो अलील्स प्रेजेंट होंगे वो सेम लोकस पर प्रेजेंट होंगे, है ना. तो जब ये सेम लोकस पर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दोनों क्रोमोसोम पर ये एक ही लोकेशन पर प्रेजेंट होंगे, तो लोकस या लोकाई बोल सकते हैं इनको हम. तो उनको हम क्या बोलेंगे? अलील्स बोलेंगे. जब एक इनमें से कोई एक अलील जो होगा वो ये लोकेशन पर प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि इट इज प्रेजेंट एट सम डिफरेंट लोकाई, ओके, ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन अलीलिक जीन बोलेंगे. यानी कि दोनों में से ईदर ऑफ द जीन इज नॉट प्रेजेंट एट द लोकस. कोई भी एक जीन जो है वो लोकस पर प्रेजेंट नहीं है और इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे? नॉन अलीलिक जीन बोलेंगे. आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टू वर्ड्स आर वेरी क्लियर टू यू ऑल. नाउ जब भी अलील के बीच में इंटरैक्शन होता है तो उसको हम इंट्राजेनिक इंटरैक्शन बोलते हैं. और जब भी नॉन एलीलिक जीन्स के बीच में इंटरैक्ट होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरजेनिक इंटरैक्शन बोलेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंट्राजेनिक इंटरैक्शन. सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर कि जीन इंटरैक्शन क्या करता है? अपने फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में चेंज लाता है. फिनोटिपिक मतलब लुक्स में चेंज लाएगा. जैसे आई कलर में चेंज आ गया, ओके. तो दिस इज नथिंग बट अ फिनोटिपिक अपीयरेंस में चेंज आना. वो किसकी वजह से हो रहा है? देयर इज जीन इंटरैक्शन की वजह से चेंज हो रहा है. नाउ दिस कैन बी अलीलिक और नॉन अलीलिक डिपेंडिंग अपॉन टू इंटरैक्शंस हो सकते हैं. जैसे मैंने अभी बताया, इंट्राजेनिक मतलब अलील्स के बीच में इंटरैक्शन हुआ है और इंटरजेनिक मतलब क्या हो गया? नॉन अलील्स के बीच में इंटरैक्शन हुआ है. ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंट्राजेनिक इंटरैक्शन. सो व्हेन आई टॉक अबाउट इंट्राजेनिक इंटरैक्शन, मैंने अभी आपको बताया दो अलील्स ऑफ अ जीन विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम जीन लोकस. जैसे हम ये एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पर्पल फ्लावर का कलर ऑफ जीन, क्या मतलब ये जीन जो है वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एंड दिस आर अलील्स, यानी कि यहाँ पर एक प्रेजेंट है और यहाँ पर एक प्रेजेंट है ना. तो ये दोनों को हम क्या बोलेंगे? अलील्स. एंड दिस इज वाइट फ्लावर के लिए है एंड दिस इज फॉर पर्पल फ्लावर. ओके, सो ये दोनों कहाँ पर प्रेजेंट है? होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम लोकस पर प्रेजेंट है. तो ये क्या हो गए? अलील्स हो गए, राइट. तो जब इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन होगा, इफ आई टॉक अबाउट इन नॉर्मल टर्म्स में क्या होता है? जब भी दोनों भी ऐसे प्रेजेंट होते तो जो दोनों में से जो भी
डोमिनेंट अलील होता है, जैसे सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ कि ये वाला इज द डोमिनेंट अलील, तो फ्लावर क्या होगा, पर्पल कलर का होगा। अगर हम लोग इन जनरल टर्म्स के नॉर्मल कंडीशंस की बात करते हैं तो दोनों में से ईदर ऑफ द अलील इज डोमिनेंट इन नेचर। जैसे पर्पल कलर अगर डोमिनेंट है तो फ्लावर पर्पल कलर का होगा। लेकिन जब हम इंट्राजेनिक इंटरेक्शन की बात करते हैं तब क्या हो जाता है, दोनों में से कोई भी अलील जो है वो ऐसा नहीं होगा कि सप्रेस हो जाएगा। जैसे इन जनरल कंडीशंस में डोमिनेंट अलील क्या करता है, रिसेसिव अलील को सप्रेस कर देता है और इसी वजह से वो अपना कलर को एक्सप्रेस करता है। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि दिस इज अ कंडीशन ऑफ इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, इसमें क्या होगा, दोनों अलील्स जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे एंड देयरफॉर दिस कंडीशन इज नोन टू बी द मॉडिफाइड फिनोटाइप कंडीशन। यानी कि इन जनरल हम लोग बात करते तो यहाँ पर फिनोटाइप कैसा होता था, पर्पल कलर का फ्लावर होता था। बट देन क्योंकि दिस इज मॉडिफाइड फिनोटाइप एंड बिकॉज दिस जीन्स आर इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर, दिस इज गोइंग टू हैव अ इनकम्प्लीट कोडोमिनेंट या फिर मल्टीपल अलील हो सकता है। तीनों में से कोई भी केसेस हो सकते। सो विल सी ईच एंड एवरी केस इन डिटेल। सो लेट अस अंडरस्टैंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो कैसे होगा, जब भी हम लोग नॉर्मल डोमिनेंस की बात करते हैं तो डोमिनेंट अलील क्या करता है, हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है बाय सप्रेसिंग द रिसेसिव वंस, है ना। तो वो रिसेसिव को क्या करेगा, सप्रेस करेगा और डोमिनेंट अलील जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। डजेंट मैटर वेदर इट इज प्रेजेंट इन हेट्रोजाइगस स्टेट और होमोजाइगस स्टेट, है ना। लेकिन ये इसमें क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा कि डोमिनेंट अलील जो है वो अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा और इसी वजह से रिसेसिव अलील क्या करेगा, उसके साथ इंटरैक्ट करेगा और कोई एक नया मॉडिफाइड फिनोटाइप देगा। जैसे यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट ऐसा जो ऑब्जर्व हुआ था, स्टडी किया था सबसे पहला, दैट वाज इन दिस पर्टिकुलर फ्लावर विच इज़ नोन टू बी मिराबेलिस जलापा विच इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस फ्लावर। अगर हम लोग इसके बारे में, सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस यही फ्लावर में देखने मिला था। तो अगर हम लोग नॉर्मल कंडीशंस की बात करते हैं तो ये तीनों फ्लावर्स जो है वो रेड होने चाहिए थे, क्योंकि तीनों में एक एक डोमिनेंट अलील है। इसमें तो दोनों भी है, बट अगर हेट्रोजाइगस स्टेट में भी देखें तो एक एक डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है और इसी वजह से ये रेड कलर के होने चाहिए थे। बट बिकॉज दे आर जो है ये पिंक कलर के है। पिंक कलर के क्यों है, क्योंकि दोनों भी मतलब डोमिनेंट अलील एंड रिसेसिव अलील जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पर रेशियो क्या मिल जाएगा, 1:2:1, यानी कि एक रेड कलर का फ्लावर, दो पिंक कलर के फ्लावर और एक जो है वो वाइट कलर का। सो दिस इज रिसेसिव, मतलब कंप्लीटली अपने आप को रिसेसिव बोल सकते हैं इसको, एंड दिस इज डोमिनेंट। ओके, लेकिन ये दोनों जो है वो क्या है, बिकॉज डोमिनेंट अलील जो है यहाँ पर कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं हो पाया है और इसी वजह से रिसेसिव की उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से इट इज़ अ मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एज वेल और इसी वजह से ये फ्लावर्स जो है वो पिंक इन कलर है। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि यहाँ पर पिंक कलर जो है वो फ्लावर्स में देखने मिलेंगे एंड देयरफॉर द रेशियो इज 1:2:1। Now we'll take the second example, that is the codominance. Codominance में क्या होता है, this is डिफरेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें क्या होगा, दोनों अलील्स जो है वो अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव विल हैव अ रिलेशनशिप एंड दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इक्वली इन द ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम लोग इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे एक रेड काऊ है और यहाँ पर वाइट काऊ है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, इक्वली इसमें दिखाई दे रहे, विच इज नोन टू बी रोअन। यानी कि रोअन काऊ जो है वो बेसिकली सबसे पहले स्टडी किया गया था फॉर कोडोमिनेंस। ओके, और इसमें भी हम लोग को रेशियो जो है वो 1:2:1 का रेशियो मिलेगा विच इज सिमिलर टू द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील जो है वो दोनों अपने अपने आप में इक्वली एक्सप्रेस हो रहे, विच इज नॉट सीन इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। नाउ विल हैव अ क्विक डिफरेंस बिटवीन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, दोनों अलील्स जो है वो जरूरी नहीं है कि
इक्वली एक्सप्रेस होंगे। ओके, दिस इज जस्ट एन मिक्सचर, लेकिन कोडोमिनेंस में जो है दोनों इक्वली एक्सप्रेस होते हैं। सो इसमें क्या होगा, मिक्स अलील देखने मिलते हैं, जबकि यहाँ पर मिक्स नहीं है, दोनों भी सेपरेट इंडिपेंडेंटली अलील अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज, यहाँ पर क्या है, हाइब्रिड इज, जो हाइब्रिड एक्सप्रेस होगा उसका कंप्लीटली एक न्यू कलर फॉर्म होते हुए दिखेगा, जबकि इसके अंदर क्या होता है, बिकॉज द टू अलील्स आर इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस, दोनों का भी कलर हमें वहां पर दिखाई देगा। जैसे इनकम्प्लीट में हमने देखा एक न्यू कलर पिंक कलर का ऑब्जर्व हुआ, लेकिन कोडोमिनेंस में दोनों का भी प्रेजेंस हमें वहां पर दिखाई दे रहा था। फोर्थ पॉइंट इज, दिस डजंट शो एनी दिस शोज क्वांटिटेटिव इफेक्ट, यानी कि जैसे हमें दिखाई दिया कि एक डोमिनेंट अलील जो था वो हाफली अपने आप को एक्सप्रेस करा था। जैसे हमने देखा कि रेड कलर जो है वो डोमिनेंट अलील था और वो अपने आप को हाफली एक्सप्रेस करा था, और उसी वजह से क्या हुआ, रिसेसिव अलील ने एक अपना जो हाफ जो बचा हुआ था वो उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, और इसी वजह से देयर वाज अ पिंक फिनोटाइप वॉज ऑब्जर्व्ड, राइट। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, क्वांटिटेटिव इफेक्ट नहीं देखने मिलेगा, हमें क्या दिखेगा यहाँ पर कि दोनों भी अलील्स जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंट। Now we'll move on to the next example, that is multiple allele. Multiple allele का क्या मतलब होता है, whenever there is presence of 3 or more alternative form of gene, जिनको हम alternative form of gene को हम allele बोलते हैं। तो जब हमने देखा कि ये जब सेम लोकस पर प्रेजेंट होते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल अलील, यानी कि 2 से ज़्यादा, यानी कि 3 से ज़्यादा यहाँ पर ऑल्टरनेटिव फॉर्म इनके प्रेजेंट है, और इसी वजह से हम इनको मल्टीपल अलील बोलेंगे। बट इसमें क्या बोला है, एनी टू ऑफ दिस अलील कैन बी प्रेजेंट इन सिंगल ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनमें से ये मल्टीपल अलील जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, राइट, लेकिन इनमें से कोई भी 2 ही अलील जो है वो एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लड ग्रुपिंग एग्जाम्पल। लेकिन हम यहाँ पर ये क्लियर कर ले कि मल्टीपल अलील जो है उसके फिनो मतलब इसका जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल allelism बोलते, okay, and this was given by Carl Landsterner, and this was the scientist who has given the example for multiple allele जो कि human blood grouping में देखने मिलता है। And if I talk about the blood group, that is AB, was discovered by D. Castello and Steny। ओके, सो ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ए बी और ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बताया था। नाउ विल मूव ऑन टू द एग्जाम्पल पार्ट। सो अगर मैं ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग की पार्ट करूँ तो दिस इज अ वेरी मोस्ट एग्जाम्पल फॉर मल्टीपल अलील। तो मल्टीपल अलील का मतलब क्या हो गया, एक से ज़्यादा 3 से ज़्यादा अगर कोई भी ऑल्टरनेटिव फॉर्म जीन का अगर प्रेजेंट है तो उसको हम मल्टीपल अलील बोलते हैं, राइट। लेकिन जब हम एग्जाम्पल देखते हैं तो आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जीन जो यहाँ पर क्या कर रहा है, ब्लड ग्रुप देने का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन ब्लड ग्रुप के अलील्स कितने प्रेजेंट है, 3, यानी कि ए हो सकता है, बी हो सकता है या ओ हो सकता है, राइट। सो उसी हिसाब से एक पर्सन में ईदर में से कोई 2 अलील जो है वो एट अ टाइम प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल में भी देखें, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो यहाँ पर 2 चांसेस है, या तो ये प्रेजेंट होगा या तो ये प्रेजेंट होगा। वैसे ही हम बी, ए बी और ओ का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, यानी कि दिस इज वेरी क्लियर कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक पर्सन में 2 ही अलील जो है वो एट अ टाइम प्रेजेंट होंगे सेम होमोलोगस क्रोमोसोम पर। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। मल्टीपल अलील का मतलब होता है ज़्यादा, 3 से ज़्यादा अगर ऑल्टरनेटिव फॉर्म जो है वो जीन के वो मल्टीपल बहुत सारे हो सकते हैं पॉपुलेशन में, बट इफ़ वी टॉक अबाउट सिंगल पर्सन उसके बॉडी में सिर्फ 2 ही जो अलील्स है वो प्रेजेंट होंगे, जैसे जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। और आई जो है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर फॉर द ब्लड ग्रुप, और ए बी ओ जो है वो बेसिकली मल्टीपल अलील्स है यहाँ पर जिनके बारे में हमने बात किया, लेकिन एट अ टाइम ओनली 2 अलील्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल बॉडी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस पार्ट। मल्टीपल एलिलिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन, अब भी हमने देखा ए बी ओ ब्लड ग्रुप टाइप में देखने मिलेगा। रिसेसिव अलील कैन बी एक्सप्रेस्ड इन
मैंने आपको बताया था जब हम स्मॉल लेटर्स की बात करते हैं तो वो रिसेसिव जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये दोनों सेम है, इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा, होमोजाइगस कंडीशन। अगर यहाँ पर डोमिनेंट जीन होता तो इसका आंसर होता थर्ड वन, यानी कि बोथ बी एंड बोथ 1 and 2, बिकॉज होमो जो डोमिनेंट जीन होते हैं वो बेसिकली हेट्रोजाइगस एज वेल एज होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। Third is Mendel's law of independent assortment is applicable for is all the non-linked gene। मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि जो non-linked genes का मतलब क्या होता है, जो linked नहीं है एक ही क्रोमोसोम पर, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं जैसे कलर एंड शेप, तो कलर जो है वो ना ही शेप को इन्फ्लुएंस करता है टू एक्सप्रेस, और ना ही शेप जो है वो कलर को इन्फ्लुएंस करता है, तो दोनों इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करे, दैट इज नथिंग बट द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो उनके आपस में कोई लिंक नहीं है, एंड देयरफॉर दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन द सेम जीन, मतलब सेम क्रोमोसोम पर वो प्रेजेंट नहीं होते, एंड दिस इज देयरफॉर द आंसर इज द फोर्थ वन, यानी कि ऑल नॉन लिंक्ड जीन्स के ऊपर ही ये एप्लीकेबल है। द लास्ट वन इज अगेन वेरी सिंपल। ओके, मेंडल ने कौन से प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, इस पीसम सेटिवम विच इज द ग्रीन पी प्लांट, जिनके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किए हैं। सो आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ द इनकम्प्लीट एंड द को डोमिनेंस एंड द मल्टीपल genes are clear to you all, and you have enjoyed watching this video. If you have not yet subscribed the channel, please do so. Thank you for watching the video.